आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई आज जिला जज की अदालत को सौंपेगी ज्ञानव्यापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 20 से 26 नवंबर तक मनाया जाएगा आवास सप्ताह। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिए निर्देश। खीरी जिले के जनजातीय क्षेत्र ग्राम सिगाहिया और कजरिया पहुंचा विकसित भारत संकल्प यात्रा का आईईसी रथ। ग्रामीणों को केंद्रीय योजनाओं से जुड़ने के लिए किया प्रोत्साहित। और नहाय खाए के साथ आज से शुरू हुआ छठ महापर्व खरना कल। अब समाचार विस्तार से। ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई का वैज्ञानिक सर्वे पूरा करने की कल आखिरी तारीख थी। कहा जा रहा है कि एएसआई टीम तैयार सर्वे रिपोर्ट को अपने अधिवक्ता की मौजूदगी में आज जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सौंपेगी। इस रिपोर्ट को सीलबंद लिफाफे में जिला जज की अदालत में दाखिल किया जाएगा। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने 21 जुलाई को ज्ञानवापी के सील वजूखाने को छोड़कर शेष परिसर का एएसआई सर्वे कराने का आदेश दिया था। अदालत के निर्देश पर 24 जुलाई को एएसआई टीम ने ज्ञानवापी परिसर में वैज्ञानिक सर्वे शुरू किया था। इसके बाद जिला अदालत के आदेश के विरोध में प्रतिवादी पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए एएसआई के सर्वे पर रोक लगा दी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट से आदेश मिलने के बाद एएसआई के 40 सदस्यीय दल ने फिर से ज्ञानवापी परिसर में 4 अगस्त से सर्वे शुरू किया था। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 20 नवंबर को आवास दिवस और 20 से 26 नवंबर तक आवास सप्ताह मनाने का निर्देश ग्राम्य विकास विभाग को दिया है। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का शुभारंभ किया था। उसके बाद से ही हर वर्ष 20 नवंबर को विभिन्न स्तर पर आवास दिवस मनाया जाता है। आवास दिवस और आवास सप्ताह मनाने का मुख्य उद्देश्य लाभार्थियों को 100% प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त की धनराशि का अंतरण करना है। साथ ही आवासों की पूर्णता और आधार पेमेंट ब्रिज के माध्यम से 100% भुगतान को बढ़ावा देना है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आईईसी रथ कल खीरी जिले के सुदूरवर्ती सीमावर्ती जनजातीय क्षेत्र के ग्राम सिगाहिया और कजरिया पहुंचा। यहां नोडल अधिकारी डीसी मनरेगा विपिन कुमार चौधरी एवं परियोजना अधिकारी यूके सिंह के संयुक्त नेतृत्व में बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय को योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। श्री चौधरी ने कहा कि यह यात्रा लोगों के पास जाने और जागरूकता पैदा करने के साथ ही सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान करने पर केंद्रित है। यात्रा के दौरान स्वास्थ्य शिविर, आधार नामांकन जैसी सेवाएं भी कार्यक्रम स्थल पर प्रदान की गईं। ये रथ गांव पहुंचकर ग्रामीणों को केंद्रीय योजनाओं के बारे में बताते हुए उनसे जुड़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। परियोजना अधिकारी यूके सिंह ने बताया कि इस यात्रा के जरिए योजनाओं के बारे में फीडबैक भी एकत्रित किया जा रहा है। जिलाधिकारी महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि आज यात्रा जनजातीय क्षेत्र बनकटी एवं भूड़ा पहुंचेगी। उधर हापुड़ की न्याय पंचायत कस्तला कस्माबाद में कल विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ हुआ। इसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यात्रा का नोडल अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी वीरेंद्र सिंह को बनाया गया है। नोडल अधिकारी ने कहा कि इस यात्रा के जरिए सरकार जनता के द्वार जाकर उनको योजनाओं की जानकारी दे रही है। उप निदेशक कृषि ने इस मौके पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और अन्य कृषि योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही 5 किसानों को कृषि सम्मान निधि का प्रमाण पत्र जारी किया। इसी तरह संयुक्त सचिव रक्षा मंत्रालय शांतनु के द्वारा जौनपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में विकसित भारत संकल्प यात्रा की तैयारियों के संबंध में बैठक की गई। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिया कि जनपद स्तर पर विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यक्रमों के समन्वय के लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया जाए।
कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कल आजमगढ़ के चक इनामी खोजापुर गांव में 2 दिवसीय किसान मेले और जनपद स्तरीय मोटा अनाज कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने मेले में कृषि और पशुपालन विभाग की तरफ से लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और किसानों को उन्नत बीज सौंपे। साथ ही प्रगतिशील किसानों को भी सम्मानित किया। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान मेले के जरिए किसानों को नई तकनीक के अनुसार खेती करने के बारे में जानने को मिलेगा। साथ ही विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं के बारे में भी जानकारी मिलेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सूर्योपासना का महापर्व सूर्य षष्ठी यानी छठ आज नहाय खाए के साथ शुरू हो गया। छठ व्रती कल शाम खरना पूजन करेंगे। 19 नवंबर को निर्जल उपवास करते हुए छठ व्रती अस्तांचलगामी भगवान सूर्य को अर्घ्य देंगे। अगले दिन यानी 20 नवंबर को उगते हुए भगवान भास्कर को अर्घ्य देकर अपना व्रत संपन्न करेंगे। छठ पर्व को लेकर प्रदेश के सभी जिलों में, खासतौर से पूर्वी जिलों में विशेष उत्साह है। बाजार छठ पूजा की सामग्री से पटे हुए हैं। बाजारों में चहल पहल है और भीड़ भाड़ है। उधर नदियों, तालाबों और छठ पर्व के लिए अस्थायी रूप से बनाए गए पोखरों को अर्घ्य देने के लिए अंतिम रूप दिया जा रहा है। इन सभी स्थानों पर साफ सफाई और रोशनी के प्रबंध किए जा रहे हैं। ऐतिहासिक विरासत के लिए विख्यात झांसी जिले में जल्द ही जल क्रीड़ा गतिविधियां भी शुरू होंगी। पर्यटक बेतवा नदी में बोटिंग का आनंद ले सकेंगे। हाल में ही इसका न केवल ट्रायल हुआ बल्कि स्टीमर बोट, शिकारा बोट और जेट स्की भी आ चुकी है। 1 माह के भीतर पर्यटकों के लिए ये सुविधा शुरू हो सकती है। इससे झांसी में पर्यटन को नया आयाम मिलेगा। अगले 7 माह में क्रूज का भी संचालन शुरू हो जाने की संभावना है। झांसी बोट क्लब के अधीन यहां बोटिंग शुरू की जा रही है। इसके लिए पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के तहत छूट देगा। ये जानकारी प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने दी। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड केंद्र व प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है। यहाँ पर्यटन बढ़ाने पर खास जोर है। झांसी अपनी ऐतिहासिक धरोहर की वजह से न केवल देश बल्कि दुनिया में प्रसिद्ध है। अंग्रेजों को मुंहतोड़ जवाब देने वाली अप्रतिम योद्धा के रूप में लक्ष्मीबाई का ये जिला वीरता, साहस और आत्मसम्मान का प्रतीक है। यहाँ दूर दूर से लोग भ्रमण के लिए आते हैं। उन्होंने बताया कि बेतवा नदी में बोटिंग शुरू कराई जाएगी। यहाँ स्टीमर बोट, स्पीड बोट, शिकारा बोट और जेट स्की भी संचालित होगी। पर्यटन मंत्री ने बताया कि ये जल क्रीड़ा गतिविधि नाट घाट पर शुरू कराई जा रही है। इसका मकसद झांसी के पर्यटकों के साथ ही ओरछा और खजुराहो भ्रमण के लिए आने वाले लोगों को आकर्षित करना है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने यूपी इनलैंड वाटर वे अथॉरिटी का गठन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत प्रदेश की बड़ी नदियों में क्रूज बोट संचालन किया जाएगा। इससे सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा तथा स्थानीय उत्पादों को शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करने में आसानी होगी। लखनऊ में अग्निवीर भर्ती रैली आयोजित की जा रही है। मध्य कमान के प्रवक्ता ने बताया कि भर्ती क्षेत्र उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के तत्वावधान में कल से लखनऊ के AMC सेंटर और कॉलेज स्टेडियम में अग्निवीर के लिए भर्ती रैली शुरू हुई। ये रैली 7 दिनों तक चलेगी और इसमें अप्रैल 2023 में आयोजित ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम पास करने वाले उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने कल चंदौली के पांडेपुर स्थित एक पब्लिक स्कूल में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE के बालक वर्ग के अंडर 19 राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। परेड, मशाल जुलूस और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ खेल प्रारंभ हुआ। इस खेल प्रतियोगिता में लगभग 500 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। नेहरू युवा केंद्र वाराणसी और युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में 15वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम वाराणसी के करौता अलाउद्दीनपुर में आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन 22 से 28 नवंबर तक होगा। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI आज जिला जज की अदालत को सौंपेगी ज्ञानवापी परिसर के वैज्ञानिक सर्वे की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 20 से 26 नवंबर तक मनाया जाएगा आवास सप्ताह। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दिए दिशा निर्देश।
खीरी जिले के जनजातीय क्षेत्र ग्राम सिगाइया और कजरिया पहुंचा विकसित भारत संकल्प यात्रा का आईईसी रथ। ग्रामीणों को केंद्रीय योजनाओं से जोड़ने के लिए किया प्रोत्साहित और नहाय खाए के साथ आज से शुरू हुआ छठ महापर्व खरना कल। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।